तो बच्चों, आज आपके सामने कहानी लेकर आ रहे हैं दो कलाकार मन्नू भंडारी के द्वारा रचित है। बहुत ही इमोशनल कहानी है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे बहुत अच्छी लगेगी आपको। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ए रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलती हुई तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ी करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी? अरे जरा इस चित्र को तो देख, नाप आ गई पहला इनाम तो नाम बदल दियो मेरा। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं ये तो बता। हजारों बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे मुझे गलतफहमी ना हो, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंख गड़ाते हुए बोली, किसी तरह से समझ ही नहीं पा रही हूं 84 लाख योनियों में से ये आखिरकार किस जीव की तस्वीर है। ये अरुणा चित्रा से कह रही है। तो आपको यहां कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह से देखो और समझने की कोशिश करो, चित्रा ने अरुणा से कहा। अरे ये क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबको खिचड़ी पकाकर रख दियो। ये क्या घन चक्कर है? घन चक्कर मतलब चक्कर में डालने वाला। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोचकर बता ये किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफी का, आई बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? ये बात चित्रा ने अरुणा से कही। मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा इसके बाद मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाऊंगी, लोगों को दिखाऊंगी कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। चित्रा अपने मन से कहती है, पता नहीं कहां कहां भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्या क्या बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर पियेंगे। मतलब अरुणा आ जाती है और चित्रा से कहती है, तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। मनोज यहां पर अरुणा का मंगेतर है, जिसके साथ उसकी शादी तय हो गई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोलती है, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है जैसे ही यहां कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूं। एक्चुअल में चित्रा का विदेश जाने का बहुत मन है। चित्रा के पिता काफ़ी अमीर हैं और वो चित्रा को विदेश भेजने के लिए इच्छुक हैं उसके। तो मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी कि पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, अरुणा कहती है, तेरी इच्छा कभी टाली भी जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, तेरी इतनी बेमतलब लगती है कि मैं तेरे को बता ही नहीं सकती। ऐसी कला भी किस काम की जो आदमी को आदमी ना रहने दे, अरुणा आवेश में कहती है। तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती, ये चित्रा कह रही है। तुझे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है, बस 24 घंटे अपने रंगों में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं है ना, तो वो तेरी घटना के लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल ढूंढती है। अरे कागजों पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी बना दे। तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, तू अमीर है और तू अपना पैसा इन निर्जीव चित्रों में खर्च कर रही है सिर्फ अपनी खुशी के लिए। अगर तू इन पैसों से किसी गरीब की जिंदगी बदल दे, ऐसा अरुणा चित्रा से कहती है। इसका अगला पार्ट देखते हैं अगले एपिसोड में।